आज मैं आप सबके समक्ष एक अप्सरा साधना के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि अप्सरा को लेके अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ऐसा होती है, वैसा होती है, यहाँ से आती है, वहाँ से आती है। तो सर्वप्रथम तो यह समझना ज़रूरी है कि यह स्वतः निर्मित है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अप्सराएं कहीं अलग से स्वर्ग में रहती हैं, उनके लिए एक अलग से स्वर्ग लोक बना हुआ है, वो वहाँ से उड़ के आती हैं, परियाएँ वहाँ रहती हैं। जब उनको बुलाया जाता है तो यहाँ पे वो वहाँ से उड़ना चालू करती हैं और उसके बाद वहाँ से उड़ते उड़ते आकाश से आपके पास आती हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय की कि ज्ञान ना होने की वजह से साधकों को अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो इस समय युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों को आसानी से समझेगी, क्योंकि वो साइंटिफिक है, वो साइंस से सब कुछ कोरिलेट करके समझना चाहते हैं। वो ऐसे अब नहीं समझना चाहते। अब वो पीढ़ी नहीं रही कि जिसे बता दिया जाएगा कि ये ऐसे कर लीजिए। वो कहेगा जी इसके पीछे का लॉजिक तो समझाइए कि कहाँ से आ रही है ये। अगर स्वर्ग लोक है तो कहाँ है, नर्क लोक है तो कहाँ है। और जब भी आदमी भगवान का नाम लेता है आकाश की तरफ क्यों देखता है? क्योंकि हम इस अंत को समझ ही नहीं पाए। इस वजह से हमने जो भी चीज़ नहीं समझ में आई हमने भगवान भरोसे छोड़ दी कि भगवान करेंगे ऐसा। तो बहुत ज़्यादा ना चर्चा करते हुए मैं इस चीज़ के विषय में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस शरीर में 14 भुवन के विषय में बताया गया है, जिसमें 7 पाताल और 7 स्वर्ग हैं, जो कि जितना भी है सब इस शरीर के अंदर ही है। इसके विषय में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ साधक हैं जो सिर्फ साधना के विषय में जानकारी जानना चाहते हैं। तो सीधे हम उस मुद्दे पे आते हैं। अप्सरा के सूक्ष्म से लेके स्थूल शरीर का निर्माण आपके इसी शरीर के द्वारा किया जाता है। और यदि आपके मन में कभी ये चीज़ आ गई ये तो मेरे द्वारा निर्मित है और ये मेरी पुत्री समान है, तो आप इस साधना को कभी भी ना करें। ये आपके बस की नहीं है। किसी भी शक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, माँ, बहन या पत्नी का। जो भी संबंध है वो आप जिस संबंध के अनुसार उसके साथ रहेंगे वही संबंध आपका उसके साथ है। इसके लिए आपको सांसारिक कलह करने की ज़रूरत नहीं है। ये संसार की तरह वहाँ पे आपको उनके साथ उस प्रकार के संबंध के लिए वचन नहीं देने पड़ते कि मैं शादी कर रहा हूँ कि अब आप मेरी बीवी हैं। तो इस प्रकार के वचन आपको नहीं देने पड़ते। आप जो भी अपनी मानसिक स्थिति से मान के बैठेंगे वही आपका सत्य है, वही आपके और उनके बीच में संबंध है। इस साधना के विषय में जो इसके मूल नियम है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप पुराने किसी भी अप्सरा साधना के वीडियो को देख लीजिए, उसमें इसकी पूर्ण जानकारी दी हुई है। मोटा मोटी मैं जानकारी दे देता हूँ। लाल आसन की आवश्यकता है आपको। आप इस साधना को रक्त चंदन, लाल चंदन, स्फटिक, मोती, सफ़ेद हकीक इत्यादि मालाओं से आप कर सकते हैं। और इस साधना को करने के लिए यदि कोई साधक आपसे कहते हैं जी कि 21 दिन में पूरी हो जाती है, तो यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि 21 दिन सिर्फ आप मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप के दौरान आप एक सूक्ष्म शरीर के निर्माण के लिए सिर्फ संदेश या सूचना देते हैं। अब इस चीज़ को आप कितना समझ पाते हैं यह आपके विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। और किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है उसकी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पे दी गई है। आप वहाँ पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार से निर्माण होता है, वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब आपका 21 दिन की साधना पूरी हो जाए, उसके बाद आपको दशांश हवन करना है। दशांश हवन के विषय में अलग एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। कम से कम इस साधना को करने के लिए आप मेरे चैनल के पुराने अप्सरा साधना के वीडियोस को तो ज़रूर देखें, वरना आप प्रश्न करते रहेंगे, प्रश्न का कोई अंत नहीं है और आदमी पूछता रहेगा। इसमें
सफलता की फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप अपनी साधना के विषय में डिस्कशन करता जाएंगे, जितनी गुप्तता भंग होती जाएगी, उतने कम हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ शरीर के अंदर से होता है। अब बहुत ज़्यादा उसके विषय में ना घुसते हो, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि किस प्रकार से अब इसे आपको करना है। इसका मंत्र मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से दिया हुआ है। जितनी भी साधनाएं आज तक यहाँ पे अपलोडेड हैं, सभी का मंत्र मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्यों टेलीग्राम पे दिया है, यूट्यूब पे क्यों नहीं दिया है? जिससे बहुत ज़्यादा अधिक मंत्र का वितरण ना हो। लोग क्या करते हैं, मंत्र इधर उधर से चोरी करके अपनी साधना बना के उसके बाद उसको बेचना चालू करते हैं। इस वजह से मंत्र वहाँ पे दिया हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे 1 मिलियन आदमी भी देखता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने वाला आदमी मुश्किल से मुश्किल 100 होगा। तो इस प्रकार से मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से मंत्र की कुछ हद तक तो सुरक्षा है ही है। और इस समय मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगभग 2500 साधक जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे अनेक प्रकार की प्रश्नोत्तरी, सेशन, मंत्र इत्यादि काफ़ी कुछ दिया जाता है। आप लोगों को वो ज्वाइन करना चाहिए और वहाँ पे जाके सीखना चाहिए। निःशुल्क सामग्री के लिए भी ये नियम में एक है, 4 नियमों में से एक नियम ये है कि टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। उसके पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि वहाँ पे जब व्यक्ति जुड़ा रहता है, हर पोस्ट को पढ़ता रहता है, तो उसके प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं कुछ समय में। उसे प्रश्न करने की फिर आवश्यकता नहीं होती है। और अच्छा, एक चीज़ और है, कई साधक बोलते हैं जी कि नीचे कमेंट में लिख देंगे जी मंत्र दिया ही नहीं हूँ मैं। देखिए, आपको अपने विवेक और बुद्धि का परिचय देना बहुत ज़रूरी है इस सब चीज़ों में। एक टेलीग्राम चैनल पर रोज़ कम से कम 10 से 15 पोस्ट डाले जाते हैं, और यदि आप 5 दिन भी बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आप कम से कम 40-50 पोस्ट उसमें डाले जा चुके हैं। ठीक है ना? तो आपको कम से कम 40-50 पोस्ट ऊपर जाके वो मंत्र ढूंढना पड़ेगा। और वो ये टेलीग्राम चैनल लगभग मेरा 1 साल से भी अधिक पुराना है। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी यदि कोई आदमी अगर पूरा पढ़ ले तो उसको इतना ज्ञान हो जाएगा कि उसको कभी कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा देखें उसे। ऊपर के पोस्ट में आपको कभी कभी ढूंढना पड़ सकता है वीडियो के मंत्र को, क्योंकि वीडियो जहाँ पे पोस्ट होता है उसी के साथ ही मंत्र भी पोस्ट होता है। और यदि आप में थोड़ी सी भी कला है, थोड़ा सा भी अगर आपको एंड्रॉयड की जानकारी है, तो आप टेलीग्राम चैनल में ऊपर सर्च पे जाएंगे और जो वीडियो जिस नाम से अपलोडेड होगा आप खाली वो लिख दीजिए, आपको तुरंत उसका मंत्र मिल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सर्च करने का आइडिया होना चाहिए कि सर्च कैसे करते हैं। इसकी बाकी जानकारी आप पुराने वीडियोस से ले सकते हैं, मंत्र टेलीग्राम से उठा लें। अन्य इसमें कुछ विशेष ऐसा है नहीं जो आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो आप इस पूरी साधना को अच्छे से करें, पूर्ण मनोयोग से करें। यदि आप इस साधना के विषय में और अधिक जानकारी और अच्छे से समझना चाहते हैं, अप्सरा साधना इत्यादि के विषय में, तो दिल्ली में हमारा शिविर हो रहा है, वहाँ पे आपका स्वागत है। उसके लिए जो भी निर्धारित धनराशि है उसके विषय में आगे जानकारी दे दी जा रही है। धन्यवाद।